नया दिन और एक नया रिकॉर्ड। एज यू हर्ड दैट राइट, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज का टेस्ट बिकम्स द फर्स्ट एवर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन में खत्म हो गया। यानी कि शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था, 5 दिन का टेस्ट मैच 1.5 दिन में खत्म हो जाना एक नया रिकॉर्ड है आज का। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लव ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिए करें, क्योंकि उससे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो जाती है। सो पहले तो हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो हुआ, उसमें पहला जो मैच इंडिया हारा था वो बहुत बुरे तरीके से हारा था। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली एक इनिंग्स से डिफीट, वो भी तब जब आप नंबर 1 टेस्ट टीम होते हैं, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ना सिर्फ फैंस के लिए बल्कि टीम के लिए भी। और वर्ल्ड कप लॉस से आ रहे हैं, फिर एकदम फिर से उठना, कम बैक करना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने आज कम बैक किया, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 79 रन्स जो है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 79 रन्स का टारगेट ऑपोजिशन से सेट करवाया, वो भी उनके अपने घर पर। वो एक प्रूफ करता है कि जो बड़ी टीम्स होती हैं वो कमबैक इस तरह का करती हैं। मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से इंडिया को डिफीट पड़ी है फर्स्ट टेस्ट में, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया सेकंड टेस्ट में उस तरह से बाउंस बैक कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने बाउंस बैक किया और प्रूफ किया कि दे आर एक्चुअली केपेबल ऑफ समथिंग, और जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम को पहले 55 पर ऑल आउट किया था, फिर अभी 170 पर ऑल आउट किया, वो बहुत जबरदस्त था। अपने लिए 79 रन का जो है उन्होंने टारगेट सेट किया और बड़े आसानी से वो लोग ये मैच जीत गए। अब ऑब्वियसली यहाँ इसमें जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज डीन एल्गॉक हो गया है, जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। और जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो मोहम्मद सिराज को दिया गया फॉर हिज एब्सोल्युटली अमेजिंग बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। जिस तरह से उन्होंने 6 पर मारा, आज 6 पर मारा जसप्रीत बुमराह ने, बूम बूम बुमराह ने, ऐसे ही नहीं कहते, इतना बड़ा नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं कमाया। इट्स ऑब्वियसली फॉर अ रीजन के उन्होंने जो भी आप उन्हें कंडीशंस दे दें, दैट गाय विल प्रूव कि क्यों उन्हें नंबर 1 बॉलर कहा जाता है इंडिया की तरफ से, क्या पूरी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो। और उन्होंने आज प्रूव किया, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का एक जो अवार्ड है वो भी कमाया। ना सिर्फ वो बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है, वैसे तो प्लेयर ऑफ द सीरीज एक होता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो जसप्रीत बुमराह को भी जाता है। इट्स बिकॉज के उनकी जबरदस्त बॉलिंग रही थ्रू आउट द सीरीज। पहले तो ये कि डीन एल्गॉर ने 3 इनिंग्स खेली जिनमें उन्होंने 201 रन स्कोर किए एट एवरेज ऑफ 67, जबकि जसप्रीत बुमराह ने थ्रू आउट द सीरीज यानी कि दोनों टेस्ट मैचेस में 12 विकेट्स ली at an average of 12.91, and with this he became second Indian bowler to have 8 wicket hauls, और वो उन्होंने जो है वो दूसरा स्पॉट जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है अपने नाम पर। ऑब्वियसली सेना कंट्रीज में, मतलब एशिया से बाहर जो है वो पहले नंबर पे कपिल देव आते हैं टू हैव मोस्ट विकेट हॉल्स आउटसाइड एशिया इन मेंस टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट, और दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह आते हैं। और इसी के साथ साथ देखें एक चीज़ भी हो रही है, एक और रोहित शर्मा की स्टेटमेंट जो है वो भी बड़ी फेमस हुई है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है, बड़ा जो है फुल उस तरह से होके कि भाई उनको ऐसी पिचेस पे खेलने में कोई मसला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जो इंडिया में लोग हैं वो अपने मुंह को बंद करके रखें और कुछ बोले ना, कि सिर्फ इंडिया में पिचेस जो है वो इस तरह की बनाई जाती हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की पिच है, ये भी बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि जो साउथ अफ्रीका की पिच है, अगर ये इंडिया की पिच पे टेस्ट इतनी जल्दी निपट जाता तो लोग चुप करके ना बैठते। बट ऑब्वियसली बिकॉज साउथ अफ्रीका इज पार्ट ऑफ सेना और बाहर का मुल्क है, इसलिए अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया का होता तो सब यही कहते कि स्पिनर्स को फेवर करने वाले ट्रैक्स बनाए जाते हैं एक्सेट्रा। तो ये भी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की जो ब्यूटी होती है वो यही है कि लॉन्गर फॉर्मेट है। लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हो रहा था वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल था। जिस तरह से 23 विकेट्स ले ली पहली इनिंग्स में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने, मतलब आप ये देखें कि फ्रॉम 4 लॉस ऑफ विकेट्स टू 153 ऑल आउट इंडिया के साथ जैसे कल हुआ, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था, यू नो। ऑब्वियसली इससे पहले जो बहुत बुरा इम्पैक्ट से कहते हैं जो इंडियन टीम पे पड़ा था वो था व्हेन दे वर प्लेइंग आई गेस अगेंस्ट श्रीलंका।
लेकिन ये जो है ये ज़्यादा बुरा था। पहले श्रीलंका वाला फिर थोड़ा मीडियम लेवल पे था, लेकिन कल जो हुआ है दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। अगर इस वीडियो में एडन मार्करम की सेंचुरी की बात नहीं की जाए, देखिए आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इन माय वीडियोस कि जो सेना कंट्रीज होती है ना, उसमें आप डिफेंसिव नहीं खेल सकते। जब आप वहां पे डिफेंसिव होने का सोचते हैं यू एंड अप लूजिंग, ठीक है। और जिस तरह से आज एडन मार्करम ने इस तरह की पिच पे ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 ऑन ओनली 99 डिलीवरीज, वो बहुत जबरदस्त था। और ये इंटेंट शो करता है, ये शो करता है कि किस तरह से अटैक करके उन्होंने खेला, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी। ऑलमोस्ट एवरीवन फ्रॉम हिज टीम, ऑब्वियसली इंडियन बैटर्स ने भी स्ट्रगल किया था फर्स्ट इनिंग्स में। लेकिन जिस तरह से एडन मार्करम ने 17 चौके और 2 छक्के लगाए, जबरदस्त इंटेंट के साथ खेले, वो वाकई प्रूव करता है कि वाकई में इस तरह के कंडीशंस में आप डिफेंसिव होके नहीं खेल सकते। यू हैव टू अटैक द अपोजिशन बॉलर्स, ठीक है। तो वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी एंड ही इज ऑलवेज बिन वेरी क्लासिक एंड एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच, अ डिलाइट टू वॉच। और इसी तरह से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हैं वो रैपअप होती हैं और ये सीरीज ड्रॉ हो गई हैं, क्योंकि 2 मैच टेस्ट सीरीज थी ये। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो टेस्ट सीरीज है ना वो कभी भी 2 मैच की नहीं होनी चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट जो है ना वो एक उसकी सीरीज आप एटलीस्ट 3 मैच करवाया करें। इट्स बिकॉज के कोई रिजल्ट तो निकले, ड्रॉ तो वैसे ही हो जाते हैं मैचेस, लेकिन रिजल्ट जब आता है ना तब पता चलता है कि वाकई कुछ हुआ था। ट्रॉफी शेयर हो रही है, टाई हो गया है मतलब सीरीज, तो मज़ा नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ कि एक और टेस्ट मैच करवा लें, और क्योंकि ऑब्वियसली 5.5 दिन तो वैसे ही फ्री के निकल गए हैं, सो व्हाई नॉट टू एंजॉय थर्ड टेस्ट मैच एज वेल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और इंडिया ने प्रूव किया है कि व्हाई दे आर नंबर 1 टीम। साथ ही साथ रोहित शर्मा की फिटनेस पे भी बहुत बातें हो रही हैं। रोहित शर्मा बिल्कुल ऑफ द कलर और आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। अब सब यही कहेंगे कि नहीं नहीं, इससे क्या होता है अगर आप रन्स हिट कर रहे हैं, सो व्हाई टू टॉक अबाउट योर फिटनेस। विराट कोहली की बात आप लोगों ने, अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, फिर हिज फैन, अगर नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ क्रिकेट लवर कि विराट कोहली सेज कि जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होती तब तक आपका माइंड फिट नहीं होता। वो अलग बात है कि रोहित शर्मा हैज बीन अ ब्रिलियंट कैप्टन फॉर इंडिया, और जिस तरह से उन्होंने इस दफा भी बॉलिंग चेंजेस किए इस टेस्ट मैच में वो जबरदस्त था। लेकिन आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। अगर आपने अपना नाम कमाया, इतना बड़ा नाम बनाया है, तो फिजिकली फिट होना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यह है कि इंडिया ये जो है टेस्ट सीरीज है ये टाई कर चुका है साउथ अफ्रीका के साथ, एंड लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी टू बीट साउथ अफ्रीका एट देयर होम ग्राउंड। अगर इंडिया ने उनको हराया है ना तो इसका मतलब है कि वो होमवर्क करके आए थे कमबैक के लिए, तो यहाँ पे इंडिया लेजिट अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, जिसमें हमने अपनी परंपरा जो है वो कायम करते हुए दोबारा स्लिप में डेविड वार्नर का कैच छोड़ दिया। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डेब्यूटेंट थे, साइम अयूब खड़े थे, और जब सलमान अली आगा से पूछा गया कि वो मतलब क्या उनको लगता है इस कैच ड्रॉप के बारे में, सो ही सेड आई गेस दैट देयर इज अ कास्ट समथिंग इन द फर्स्ट स्लिप। और उन्होंने ये भी कहा कि ही वाज ऑन अ पी ब्रेक, जो कि थोड़ा सा मुझे इनफॉर्मल लगा मेरे ख्याल से। जब आप यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशनल टीम यू शुडंट बी टॉकिंग लाइक दिस, बट लेट्स सी क्या होता है। अदर देन दैट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा सिर्फ 40 ओवर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने करवाए, ज़्यादा नहीं करवाया। रेन डिले आ गया, लाइटिंग वगैरह का इशू एंड एक्सेट्रा, बट बहुत कम मैच हुआ आज। और इट्स गुड, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा जो है वो जल्दी आउट होकर चले गए। डेविड वार्नर शुक्र है जल्दी आउट हो गए, उसके अलावा फिर उस्मान ख्वाजा ने टाइम लिया, बट ही कुडंट सेटल हिमसेल्फ एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी जाना पड़ा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये है सीन कि अभी जो करंटली बैटिंग कर रहे हैं वो है स्टीव स्मिथ और मानस अभिषेक, टेक्निकल प्लेयर्स, और इन पे आपको होमवर्क करके इन्हें आउट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अभी क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास 197 रन की लीड है, जो कि मजाक बात नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो ये टेस्ट मैच जीते, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तान से कि दे विल विन दिस टेस्ट मैच, तो उन्हें चाहिए होगा कि वो अपने टैक्टिक्स यूज़ करें। शान मसूद पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से बॉलिंग चेंजेस करते हैं, किस तरह से अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह आफरीदी। और दूसरी तरफ आपने अगर देखा हो तो मजाक भी उड़ाया जा रहा है ऑस्मान क्रिकेट की तरफ से कि एक तरफ जो है
जो ऑपोजिशन के अटैक के लीडर हैं पैट कमिंस, वो उन्होंने अपना जो है वो थर्ड सक्सेसिव 5 विकेट हॉल लिया। जो दूसरी तरफ है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्या ये सबको लग रहा है कि हमारा एक तरह से मजाक उड़ रहा है कि हमने इतना नॉन सीरियस ले लिया इस टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को कि हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर को ही नहीं खिलवा रहे। दूसरी तरफ ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दे स्टिल हैव एलेक्स कैरे, दे स्टिल हैव ट्रेविस हेड इन द बैग, मिचेल मार्श। तो ये तीनों जो हैं ये अटैक करने वाले प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये टेस्ट हमारे हाथ में आ सकता है। नेक्स्ट 33 ओवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बिकॉज के नेक्स्ट 33 ओवर्स के बाद न्यू बॉल आ जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि पुरानी बॉल से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आपको अटैक ना करे तो आपको इन्हीं 33 ओवर्स के विदिन आपने ऑस्ट्रेलिया को बकल अप करना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन पे करना पड़ेगा जहाँ पे वो बिल्कुल आपको अटैक ना कर पाए। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी कल का दिन है और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।